अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क के ऊपर है। इकनॉमी की कंडीशन बेइंतहा ख़राब है और अगर हमें IMF से कर्ज़ा ना मिला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। तो इस सूरत में जिन लोगों के पास प्राइस बॉन्ड्स हैं उनका क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है उसमें सूरत-हाल यहाँ तक आ चुकी है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं पाकिस्तान के, वो 6 बिलियन से भी कम रह गए हैं। दिसंबर तक की ये रिपोर्ट है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास बैरूनी अदायगियों के लिए डॉलर्स नहीं हैं, इंपोर्ट्स के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि हुकूमत और अपोजिशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ हैं और किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान की इकनॉमी से। सिर्फ लफाजी हो रही है और ये कहा जाता है कि जी अगर मैं करप्ट हूँ तो तुम भी करप्ट हो, और कोई भी ऐसे इक़दामात देखने में नज़र नहीं आ रहे जिनसे बेहतरी की कोई उम्मीद पैदा हो। तो इस अनसर्टिनिटी के माहौल में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ख़ास तौर पर प्राइस बॉन्ड्स जिन लोगों ने लिए हुए हैं, और ज़ाहिर है कि मिडिल क्लास तबका ही ज़्यादातर प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो काफ़ी परेशान है कि उसकी इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि प्राइस बॉन्ड का मकसद क्या है। प्राइस बॉन्ड का जो मेन पर्पज़ है वो है बेसिकली पैसे जमा करना। गवर्नमेंट मार्केट में डिफरेंट डिनोमिनेशंस के प्राइस बॉन्ड इशू करती है जिनको जनरल पब्लिक बाय करती है, इन्वेस्टमेंट करती है इसमें, और हर 3 महीने के बाद कुरानदाजी होती है और इसमें जो भी इनामात मिलते हैं उनके ज़रिए लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है और हुकूमत को भी एक बड़ी रकम मैसर आ जाती है अपने अखराजात के लिए। अगर हुकूमत बैरून मुल्क से या बैरून मुल्क के जो इदारे हैं जैसे IMF वगैरह है उनसे कर्ज़ा लेती है तो उनकी शराइत सख्त होती हैं और वो सूद भी लेते हैं। और अगर हुकूमत किसी दोस्त मुल्क से इमदाद लेती है, जिसे हम भीख भी कहते हैं, तो ये ममालिक आपको भीख तो दे देते हैं लेकिन अपना एजेंडा भी आप पर मुसलत करते हैं, अपने नज़रियात थोपते हैं, जिससे मुल्क की खुददारी के ऊपर हर्फ आता है। तो इसका आसान हल यही होता है कि हुकूमत प्राइस बॉन्ड बड़ी तादाद में इशू करती है और रकम इकट्ठा करती है अपने ही लोगों से, और इसके ऊपर उनको बेनिफिट भी दिया जाता है मुख्तलिफ इनामात की सूरत में। अगर हुकूमत प्राइस बॉन्ड इशू ना करे या ऐसी स्कीम्स ना लाए और बिना सोचे समझे अगर करेंसी छापी जाए तो इससे इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, क्योंकि नोट छापने का उसूल ये होता है कि जितना भी सोना होता है गवर्नमेंट के पास उसकी मालियत के मुताबिक करेंसी को छापा जाता है, उसका एक ख़ास रेशो होता है। और अगर बिला वजह में करेंसी छापी जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, और वो ये है कि आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्राइस बॉन्ड होल्डर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपने बॉन्ड्स को कैश कराने के लिए बैंकों का रुख करेंगे, जिससे हुकूमत के ऊपर और बैंकों के ऊपर और ख़ास तौर पर स्टेट बैंक के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आएगा। हो सकता है कि वक्ती तौर पर पाबंदी लगा दी जाए प्राइस बॉन्ड को कैश करवाने पर, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कैश कर भी दिए प्राइस बॉन्ड तो उसका फ़ायदा इतना नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1500 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड लिया था तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 500-600 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी होगी, पाकिस्तानी रुपए की कदर इतनी घट जाएगी कि वो 1500 रुपये आपके 500 या 600 रुपये बन जाएंगे। तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि अगर आपने प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फौरी तौर पर उनको कैश ना करवाइएगा, और अगर कैश कराना ही है तो मरहला वार कराइए, फौरी तौर पर सारी इन्वेस्टमेंट ना निकालें, क्योंकि ये प्राइस बॉन्ड कोई डॉलर्स नहीं है या ये सोना नहीं है कि जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस बॉन्ड में जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उतनी ही रकम आपको मिलती है जितनी की आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो बेहतर यही होगा कि आप इन प्राइस बॉन्ड्स को चाहें तो गोल्ड में कन्वर्ट करा लें या आप डॉलर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आखिर में उम्मीद करता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अकल आए और वो कुछ बड़े स्टेप्स लेकर पाकिस्तान की इकनॉमी को बचाएँ। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।